अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं एलएमएस पर, तो आज मैं जिस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहा हूं और इस सब्जेक्ट को मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और इससे रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज हों या कोई भी सब्जेक्ट सीएस का, आईटी का, एससी का, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको जो मुझसे हो सका मैं गाइड कर दूंगा। तो आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इसके तमाम 45 लेक्चर डिलीवर करूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। और मेरे साथ चलें, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम लेक्चर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहले ऑटोमेटा होता क्या है। ये ऑटोमेटन का जमा है, प्लूरल है, जिसका मतलब कोई चीज़ जो खुद ब खुद वाक़ होती जाती है। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक फार्मल लैंग्वेजेस और एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। फार्मल लैंग्वेजेस मतलब साइटेंटिक, यानी कोई तरतीब से कोई चीज़ आ रही है, यानी एक सीक्वेंस में, जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज में कोई सीक्वेंस वगैरह इस तरह का चक्कर कोई नहीं होता। इसको सेमेंटिक लैंग्वेजेस भी कहते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट हम तो वैसे समझते हैं कि ए बी सी, जिस तरह उस लिहाज से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कंसेप्ट है। तो उसमें सिर्फ एक होता है लेटर, ठीक है, लेकिन इसमें लेटर्स का सेट होगा, यानी वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट को ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनानी लेटर है, ग्रीक लेटर है, सिग्मा, उसको यूज़ करते हैं। मसलन अभी ये सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फ़ाबेट को, ठीक है जी। इसमें दो लेटर हैं, ए और बी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स ए और बी हों, 0 1 की सूरत में भी हो सकते हैं, कोई सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 आपको पता है कि कंप्यूटर समझ सकता है। इसी तरह सिग्मा आई जे के ये लेटर है। इसी तरह जो लैंग्वेज अलगोल है उसमें 113 लेटर्स हैं। और अल्फ़ाबेट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जी? लेटर शामिल होते हैं, डिजिट, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर आपको पता होगा, और गो टू, इफ़ वगैरह, ये स्टेटमेंट। तो उससे पहले मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोर्स मैं पूरा आपको डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपको टाइम पे मिल सके। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब काफ़ी सारी उसमें अल्फ़ाबेट, लेटर्स वगैरह शामिल हों, एक ही साथ जुड़े हुए हों, तो कंकेटिनेट हों, उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग, ठीक है जी। मसलन ए बी है, अब ये लेटर है, इसमें एक ये वाली स्ट्रिंग है और ये ए बी, तो ये स्ट्रिंग है। इसमें ट्रिपल ए, डबल बी, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें 4 स्ट्रिंग आपको शो की गई हैं। तो देखें, ये कंकैटिनेट किया हुआ है, ए बी। तो कंकैटिनेट जब ख़त्म हो जाएगा जब बीच में कोई कॉमा वगैरह आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नोट करने वाली बात, एम्प्टी और नल स्ट्रिंग क्या होती है? कोई सिंबल ना हो तो हम उसको कहेंगे नल, ठीक है जी। उसमें कोई भी सिंबल ना हो उसको हम कहेंगे नल। आमतौर पर इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। लैम्डा नल का ये सिंबल है, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। उसके बाद वर्ड क्या होता है जी? वर्ड आपको पता है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, उसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है जी। तो सेम लैंग्वेज के होंगे उनको हम वर्ड कहेंगे। इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अगर सेम लैंग्वेज है तो उसको हम वर्ड कहेंगे। मसलन अगर हमारे पास x है, ठीक है जी, लेटर x है, अब इसमें जो लैंग्वेज हम डिफ़ाइन कर सकते हैं xn तक कर सकते हैं, मतलब इस x से हम बहुत सारे बना सकते हैं। मसलन फर्स्ट है x, फिर दूसरी बना सकते हैं xx, इसी तरह xxx, तो इसी तरह हम 4x, तो ये सो ऑन, ये अनलिमिटेड हम इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो है ना वो L का है, ठीक है जी। उसके बाद जो मेन बात नोट करने की वो ये कि तमाम जो वर्ड्स होते हैं ना वो स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। मसलन
अब ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग यही वाला वर्ड है। तो इसमें जो वर्ड है, अब ये सिंगल वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन, अब इसमें जो लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, STRINGS, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यानी तरतीब में ना लिखें तो ये वर्ड नहीं बनता। तो स्ट्रिंग तो होगी लेकिन वर्ड नहीं होगा। तो वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट, वैलिड इनवैलिड में जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट को, अगर उसमें कंसिस्ट यानी वो मुश्तमिल होता है सैम्बल से, मसलन ये सिग्मा 1 है, अब इसमें जो बी है, ए बी है, बी ए बी है और डी है। तो एक और लैंग्वेज है, ठीक है जी, वो कौन सी है, E2। तो बी बी ए बी डी, और इसी तरह जो स्ट्रिंग है वो बी ए बी बनती है, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो स्ट्रिंग है, अब इसको देखें नीचे, अब ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली, ये वाली स्ट्रिंग, अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं, यानी बी ए बी, देखें इनके दरमियान कोई भी कामा नहीं है, लेकिन हम इनको तोड़ सकते हैं, ठीक है, टोकनाइज कर सकते हैं। टोकनाइज करने के लिए हम इसको 3 ग्रुप में अगर डिवाइड करते हैं, तो बी ए फर्स्ट हो गया, फिर ये वाला बी ए बी सेकेंड हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हो गई, इसी तरह बी ये थर्ड हो गई। इसी तरह एक और ग्रुप भी हम इसी से बना सकते हैं, वो ये कि फर्स्ट लेटर अगर हम बी खाली रख दें, इसी तरह ए बी एक यानी हम लैंग्वेज ये वाली बना लें, और इसी तरह हम ये बना लें। तो इसको हम 2 तरीक़ों से हम तोड़ सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड ग्रुप है उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है जी, डिफाइन ओवर ए बी, ये वाला जो सेकंड ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर हैं, देखें ए और बी। तो ये जो ग्रुप है ये इन पर मुश्तमिल है, ए और बी पे। तो उसके बाद चलते हैं आगे। तो कोई भी लेटर होगा ना वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होता, 1 लेटर शुड बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर, ठीक है जी, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह कंक्लूजन है, लैंग्वेज 1 है बी ए बी डी, इस तरह लैंग्वेज 2 हम उससे जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं बी ए बी डी। इसी तरह जो लैंग्वेज 1 है इज़ ए वैलिड अल्फ़ाबेट, ठीक है जी, जबकि सिग्मा 2 जो है ना वो इनवैलिड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखें अभी पहले बी से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला बी से हमने स्टार्ट किया है, और ये वाला हमने ए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सेम नहीं आए, ये बी है और ये ए है, सेम नहीं है, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बी है, फिर दोबारा कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनवैलिड है, सही है, यानी सेम नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है, देखें, लेटर ऑफ सेम अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये लिखा हुआ, नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द सेम अल्फ़ाबेट। तो वैलिड इनवैलिड का ये चक्कर है, तो प्रीफिक्स होना चाहिए। अब इसमें ये बी से स्टार्ट किया, कैपिटल बी से, ये भी कैपिटल बी से, तो दोनों कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, लेंथ मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह ये सैम्पल हम यूज़ करते हैं इसके लिए कि उसमें कितने स्ट्रिंग वगैरह लेटर में हैं। अब हमारे पास ये एग्जांपल है ए बी की, ठीक है जी। अब उसमें जो बनाई है वो ए बी ए, ठीक है। अब इसमें देखें कितने लेटर शामिल हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 5 की। हमने सिर्फ वही काउंट करने हैं कि उसमें लेटर कितने हैं। अब इसमें लेटर कितने हैं, 5, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 5 होगी। इसी तरह अब हर स्ट्रिंग की अब निकाल सकते हैं हम, ठीक है जी। अब बी ए बी और बी ए बी और डी, ठीक है। अगर हम इनको इकट्ठे करके लिखें तो बी ए बी ए बी डी, तो अगर हम इनको टोकनाइज करते हैं तो बी ए बी और बी ए बी डी, तो इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 5, ठीक है जी। उसके बाद
रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स का मतलब बैक जाना। तो रिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस आर का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आर से मुराद रिवर्स। अगर हम जो स्ट्रिंग हमारे पास होगी उसको हम उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, मतलब आगे से पढ़ना शुरू कर दें, तो वो हमारे लिए रिवर्स हो जाएगी। मसलन अभी जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो ए बी सी है, अगर हम इसको पढ़ना शुरू कर दें सी बी ए, तो ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी, यानी जो लास्ट में होगा वो फास्ट में आ जाएगा, मिडिल वाला वैसे ही रहेगा अगर हम इसको आगे से पढ़ना। वैसे तो है ए बी सी, लेकिन हम इसको पढ़ना शुरू कर दें सी बी ए, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह अब अगर हम इनसे स्ट्रिंग बनाते हैं तो ये बनेगी बी ए बी, बी ए बी, बी डी। अगर हम इसको रिवर्स पढ़ते हैं तो पहले हम डी पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसको इस तरह तरतीब से लिख लेंगे। तो सबसे पहले डी होगा, फिर कैपिटल बी होगा, फिर स्मॉल बी होगा, फिर स्मॉल ए होगा, फिर स्मॉल बी होगा, फिर फिर कैपिटल बी होगा, फिर स्मॉल ए होगा, फिर कैपिटल बी होगा। तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। डेफिनेशन लैंग्वेज, डिफाइनिंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की डेफिनेशन मुख्तलिफ उसमें हम कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होती है, एक रिकर्सिव और एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटन। जो डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें हम बयान करते हैं कि कौन सी उस पर कंडीशन होती है, वर्ड्स पे कौन सी नहीं, उसमें कंडीशन दी होती है। अब द लैंग्वेज है ए स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, मतलब अब ये कंडीशन दी हुई है कि उसकी लेंथ जो है ना वो ऑड होनी चाहिए, यानी ताक होनी चाहिए। और वो बनानी हमने किससे है, सिर्फ और सिर्फ ए से बनानी है। तो ए से ताक यानी जो ऑड लेंथ वाली होगी वो ऑड वही होते हैं ना, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो हम इस तरह इससे बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखें, इसकी भी लेंथ 1 है और इसकी 3 है, तो ये सब ऑड है। तो इसी तरह हम बहुत सारी बना सकते हैं, सो अनलिमिटेड। इस तरह वो कह रहा है कि द लैंग्वेज एल डज नॉट स्ट्रिंग ऑफ दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज हमने बनानी है जो कि ए से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अब ए से स्टार्ट ना हो, बस बाकी बी से स्टार्ट हो, सी से हो। जो बनानी है ना वो हमने इससे बनानी है, ए बी सी से। और एक और लेटर जो है ना, नल इसमें लाजमी होता है। ठीक है, किसी में हो या ना हो, लेकिन नल हर एक में लाजमी होता है, यानी खाली। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए से स्टार्ट नहीं करना, तो इसका मतलब हम नल से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। इनके अलावा भी हम लैंग्वेज बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही जो दी हुई है यही हमने बनानी है, हम अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं, लेकिन ठीक होनी चाहिए असूल के मुताबिक। तो इसमें जो दी हुई है नल बी सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, इसी तरह हम बना सकते हैं। अब देखें स्टार्ट किससे हो रही है, नल से। तो ये भी देखें, ये इसमें सिर्फ बी है और इसमें सिर्फ सी है, तो इसमें देखें कोई भी ए नहीं है, स्टार्ट ए से हो ही नहीं रही। इसी तरह ये वाली देखें, ये बी से स्टार्ट हो रही है, इसमें ए बाद में आता है। इस तरह ये भी बी से स्टार्ट हो रही है, ये भी बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह ये सी से स्टार्ट हो रही है। किसी में भी देख लें आप ए में नहीं आएगा, तो हम मुख्तलिफ बना सकते हैं जो कि सिर्फ किसी और से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट ना हो। तो लैंग्वेज एल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, यानी हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिनकी लेंथ 2 हो, यानी 2 लेटर पे मुश्तमिल हो, सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर पे। और वो बनानी किन किन से मिलकर है, 0 1 2 से मिलकर बनानी है। इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम पहले को लें 0 0 कर सकते हैं, हम 0 1 कर सकते हैं। ठीक है, 0 2 कर सकते हैं, मतलब 0 को हम पहले अपने साथ, फिर इन दोनों के साथ, फिर इस तरह हम 1 इनके साथ मिलाकर, फिर 2 इनके साथ मिलाकर हम बना सकते हैं। तो 0 2, फिर हम 1 को लेते हैं तो 1 0, यानी 1 फिर 0। इसी तरह 1 2 कर सकते हैं, फिर 2 को अगर हम लेते हैं तो 2 0 2 1 2 2। तो इससे ये लैंग्वेज बनती है। अब इन दोनों की सब की देखें लेंथ जो है ना 2 2 है, इसमें लेटर कितने हैं 2 2। इस तरह एक और है, वो कहता है एंडिंग इन 0, जो कि 0 पर एंड होती हो। सिग्मा देखें, अब इसमें जो हमें दे रहा है ना लेटर, वो 0 और 1 दे रहा है अल्फ़ाबेट। अब इसमें 0 और 1 है जो कि एंडिंग इन 0, 0 पे एंड करना होना चाहिए।
ज़ीरो पे एंड होगा। अब ये एक ही है तो मतलब ये ज़ीरो पे ही एंड हो रहा है। इस तरह 0 0 भी बना सकते हैं, इस तरह 1 0 बना सकते हैं। देखें ज़ीरो पे एंड हो रहे हैं सब की सब, तो ये हम इस तरह इनसे बना सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है इक्वल की, ठीक है। उसमें मतलब वो जो कंडीशन दे रहा है ना, वो लैंग्वेज इक्वल स्ट्रिंग नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज हमने बनानी है जिसमें अगर जितने ए होंगे उतने ही उसमें बी होंगे, दोनों की तादाद सेम होनी चाहिए। जो लेटर हमें दे रहा है वो ए बी दे रहा है, तो हम मतलब अगर हम इससे बना सकते हैं नल तो पहला हो गया खाली, उसके बाद ए बी। देखो इसमें एक बी है एक ही ए है, इसमें एक बी है और एक ही ए है, इसमें दो ए हैं और दो बी हैं, तो दोनों की तादाद ना सेम होनी चाहिए। तो हम इनसे लैंग्वेज मुख्तलिफ बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है। तीन तीन की 3 ए कर दें, 3 बी कर दें, 4 ए कर दें, 4 बी कर दें, तरतीब अपनी मर्जी से देना, मतलब जैसी भी तरतीब हो, लेकिन उनमें सेम तादाद होनी चाहिए दोनों की, जितनी ए की हो उतनी बी की हो। इस तरह इवन इवन हम बना सकते हैं, ठीक है जी। स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज, मतलब उसमें इवन नंबर ए हो और इवन नंबर बी हो, मतलब जुफ्त, ठीक है। मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है। जितने उसमें ए हों उतने ही उसमें बी हों। अब फर्स्ट में देखें 2 ए हैं और इसी तरह 2 बी हैं, 4 ए हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, तो ये सारा हम कर सकते हैं। इसी तरह इंटीजर है, इंटीजर की जो एग्जांपल है डिफाइंड ओवर, अब हमें जो वो नंबर दे रहा है वो माइनस से लेकर 0 1 2 और 9 तक दे रहा है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं सो ऑन, भाई माइनस की तरफ भी जा रहे हैं और प्लस की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये इंटीजर हमारे पास है। इसी तरह द लैंग्वेज इवन हम कैसे बना सकते हैं, वो स्ट्रिंग हमें जो बनानी होगी वो हमने इनसे मिलके बनानी होगी, -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन में कौन कौन से आते हैं, 4 2 0 6 8, वो प्लस के भी हो सकते हैं, वो माइनस के भी हो सकते हैं, तो इवन इवन ये हो गया। इसी तरह वो लैंग्वेज दे रहा है कि ए एन की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमने जो वो कंडीशन दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बनानी ए और बी से है, तो ए एन और बी एन, एन की जगह पे कुछ भी पुट करें, मतलब अगर एक पुट करते हैं तो एक ए होगा और एक बी होगा। इसी तरह अगर हम एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2 ए होंगे 2 बी होंगे। इसी तरह 3 पुट करते हैं तो 3 ए होंगे 3 बी होंगे। इसी तरह सो ऑन हमने करना है। इसी तरह एक और लैंग्वेज है ए एन बी एन ए एन, ठीक है जी। हमने बनानी ए और बी से मिलकर है, तो एन की जगह पे हम 1 2 3 पुट कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वाली की है इस तरह ये भी। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ए एन का ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी सेम है। तो ए एन की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो ए बी ए बनेगा। इसी तरह 2 पुट करते हैं एन की जगह पे तो 2 ए 2 बी, फिर जिस तरह 2 है, इसी तरह सो ऑन, जिस तरह पिछले हमने एग्जांपल किया। उसके बाद फैक्टोरियल है, जो स्ट्रिंग हमें यानी कि दी गई है, स्ट्रिंग हमने इनसे मिलाकर बनानी है, 0 से लेकर 9 तक नंबर हमें दे रहा है। तो फैक्टोरियल, जिसको फैक्टोरियल समझ में आते हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का 2 होता है, इसी तरह 2 3, ठीक है, 6 ये फैक्टोरियल निकले हुए हैं। 3 का जो फैक्टोरियल होगा ना वो 6 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 का फैक्टोरियल भी आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल फिर 3 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसी तरह 24 और 120, इस तरह सो ऑन। द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर ए, अगर हम ए का फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो ए एन फैक्टोरियल का सिंबल है, एन की जगह पे हम 1 2 3 पुट कर सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। 1 2 फिर 6 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 120 आएगा फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल है डबल फैक्टोरियल की सॉरी, डबल फैक्टोरियल है। अब जो हमें दिए गए हैं लेटर वो दिए गए हैं ए और बी, ठीक है जी। अगर हम डबल फैक्टोरियल मालूम करते हैं तो ए एन का फैक्टोरियल बी एन का फैक्टोरियल ए बी होगा। इसी तरह 2 का फैक्टोरियल 2 2, इस तरह 6 देखें, अब 2 2 है ना,
क्योंकि उसमें ए भी है और बी भी है तो दो दो आ भी जाएंगे, 6 बी होंगे 6 ए होंगे। तो ये फैक्टोरियल हमने डबल का निकाल लिया। स्क्वायर है लैंग्वेज, तो स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए, तो एन की जगह पे 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह 3 का स्क्वायर 8 होता है, आप सबको पता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस तरह हम उनसे मिलकर बना सकते हैं। इस तरह डबल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ए एन का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर, एन की जगह पे 1 2 3 4 इसी तरह पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद प्राइम जो खुद पे डिवाइड होते हैं और पर 1 पे डिवाइड होते हैं, वो 1 3 5 7, ठीक है जी, 11 13 17, तो वो वाले। तो देखें 2 है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, तो प्राइम होते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब अगर हम स्ट्रिंग को स्टार्ट करें, किसी भी तरह पढ़ें वो सेम ही पढ़ी जाए, मतलब अगर हम एंड से भी स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ना तो भी सेम आता है, और स्टार्ट से पढ़ना शुरू करते हैं तो भी सेम पढ़ा जाता है, तो पैलिंड्रोम वो होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं REVS, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं पैलिंड्रोम का बता रहा था, तो पैलिंड्रोम मतलब जिधर से भी हम उसको पढ़ें तो वो सेम हो। तो अब ये नल है, चाहे स्टार्ट से पढ़ें क्योंकि एक किया तो एक की तरह पढ़ा जाएगा, इसी तरह ए बी, इस तरह इधर से भी पढ़ें तो ए है और इधर से भी पढ़ें तो ए है। तो पैलिंड्रोम दोनों तरफ से जहाँ से भी पढ़ें आप, एंड से या स्टार्ट से, वो सेम ही पढ़ा जाता है। तो बी इसी तरह ए, इसी तरह ए बी ए, और इस तरह आगे से पढ़ेंगे तो ए बी ए, तो बी ए बी 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 है। तो पैलिंड्रोम ये होता है कि दोनों तरह से एक जैसा ही हमें लगता है। तो पैलिंड्रोम हो सकते हैं, लेंथ उसकी 2n हो सकती है, ठीक है जी। तो लेंथ मज़ीद भी 2n-1 हो सकती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम नीचे देखते हैं, वो जो स्ट्रिंग है, जो लेंथ है m है, डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट n, ठीक है जी, लेटर उसमें n है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो लेंथ m है, तो ऊपर होगा जितनी, यानी जो उसकी लेंथ होगी ना वो n की उसमें आएगी, यानी 2 की पावर n, तो nm। तो लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो लेंथ 2 है, मतलब 2 की पावर 2 होगी। तो ए बी बी ए बी बी, तो इसमें देखें 2 की पावर 2 4 होता है, तो इसमें देखें 4 ही बने होंगे, 1 2 3 4। इसी तरह अगर लेंथ की 2 की पावर 3 होगी तो उससे 8 बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 बनेंगी। तो 2 की पावर 3 8, तो अगर 4 होगी लेंथ तो फिर 16 बनेंगी, ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट करने के लिए पैलिंड्रोम, ठीक है, ये लेंथ 2n हमें दिखाया गया है डायग्राम। तो 2n फिर nn, तो विच शोज दैट, ये नीचे पढ़ लें, which shows that there are many palindrome of length 2n as there are string of length n। जितनी भी, यानी अगर उसकी लेंथ n होगी तो n ही उससे पैलिंड्रोम बनेंगे, ठीक है। तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी उसके पैलिंड्रोम बन सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि तो 1 होगी तो फिर एक ही बनेगा, अगर 2 होंगी तो 4 बनेंगे, 3 होंगी तो 8 बनेंगे, 4 होगी लेंथ तो फिर 16 बनेंगे, इसी तरह सो ऑन। अगर हम लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं 2n-1 की, जिसमें मिडिल लेटर a हो, तो फिर हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 2n-1, और जो स्ट्रिंग है लेंथ 1 की वो n-1 होगी, उसमें से हम -1 कर देंगे, ख़त्म। यानी एक हम उसकी लेंथ जो है ना कम रखेंगे n से। तो अगर b लेटर हो, इसी तरह ये a के लिए था 2n-1, फार्मूला सेम होगा, तो b के लिए भी क्या होगा 2n-1, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2n-1 a वाला और प्लस b वाला 2n-1,
तो दोनों को हमने प्लस किया तो कॉमन क्या आता है, 2 आता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2n-1, ठीक है जी। दोनों को अगर हम प्लस, इसकी पावर 1 है, ठीक है। देखें ना, अगर आपको समझ नहीं आए तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 1 यहाँ पे बचेगा, तो 1n-1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम इसकी पावर 2 की पावर भी तो 1 है, तो इन दोनों का अगर हम जमा करते हैं, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ये बेस हैं तो सेम ही रहेंगे। 2n-1 -1 ये वाला और +1 ये वाला, तो -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, 2n, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा एंड हो गया। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह अगला लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।